पड़ोसी नेपाल में भी तो एक ताकत ने देश की सत्ता ही बदल डाली। बालेन शाह, याद होगा आपको, बालेन शाह को नेपाल के जेनजी ने सिर आंखों पर बिठाया। रैपर से नेता बनने वाले बालेन शाह एक ही बार में नेपाल की सत्ता के सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठे। ठीक है ये तो, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी के मंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते हैं। कोई पत्रकार मुंह खोलता है तो वो जेल जाता है। अगर बालेन शाह के खिलाफ कोई पत्रकार, जैसा मैंने कहा, आवाज उठाता है तो उस पर एक्शन ले लिया जाता है। यानी जिन मुद्दों की रस्सी पकड़कर बालेन शाह ऊपर चढ़े, जिस बदलाव की बात कहकर वो सियासत की दुनिया के खिलाड़ी बने, वही मुद्दों से भटक गए। बालेन सरकार भटक गई और अपनी चमक खो बैठी। और बात सिर्फ बालेन शाह की तो नहीं है कि हमारे देश में अन्ना आंदोलन के बाद एक पार्टी का जन्म नहीं हुआ था। लोगों ने बदलाव की बड़ी बड़ी बातें सुनी और वो दिल्ली के दिल में आकर बस गए और दिल्ली वालों ने खूब प्यार दिया। 3 बार मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन फिर वही जो वादे वो कर आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन पर खरे उतरने में वो नाकाम रहे। और हाल ही में फिर एक बड़ा एग्जाम्पल है तमिलनाडु। विजय सत्ता में आए हैं, अब इस सिलसिले का नया सितारा है वो, जिन्होंने सोशल मीडिया, जेनजी की ताकत से सत्ता में आ गए और जेनजी बड़ी उम्मीदों से उनको लेकर आए हैं। व्यवस्था बदलने की बात कहकर एक ट्रेडिशनल एआईडीएमके डीएमके को साइड हटाकर विजय को युवा का समर्थन मिला, आते ही मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो सियासत कितनी बदल पाएंगे ये देखना होगा। अभी से ही बहुत कुछ आ रहा है। कभी अपने ज्योतिष को ओएसडी बना देते हैं, फिर हटा देते हैं, फिर अपने ही आसपास के लोगों को मंत्रिमंडल में ले आते हैं। युवा भारत सियासत से धर्म को आउट करना चाहता है, परिवारवाद को खत्म करने की उम्मीद लगाए बैठा है। इसीलिए शायद विजय को लेकर आए। लेकिन विजय के एक मंत्री सनातन को कोसकर सियासत का सिरमौर बनने की कोशिश में है और विजय खामोश हैं। ना उन्होंने उस मंत्री को नसीहत दी, ना उस मंत्री के मुद्दे का अलाइनमेंट सही किया। और अब इसी खेल के नए खिलाड़ी हैं कॉकरोच पार्टी वाले अभिजीत। कैसे किया जाए उन पर विश्वास? अभिजीत दीप के, वो भी वही मुद्दे लेकर आए कि भ्रष्टाचार खत्म कर दें। लोगों ने प्यार दिया, फॉलोअर्स बढ़ा दिए। और ये अभिजीत दीप के, जो हफ्ते भर पहले अमेरिका के बॉस्टन में नौकरी तलाश रहे थे, आज सोशल मीडिया पर युवाओं की उम्मीद के मसीहा बनकर खड़े हो गए। ठीक है, युवा के मन में उम्मीदों का दिया जलाएगा तो वो रास्ता तलाशेगा। और एक युवा को चाहिए भी क्या, क्योंकि देश का युवा जाति और धर्म को देखकर वोट नहीं देता या नहीं देना चाहता। उसे नहीं लेना देना इस बात से कि सामने खड़ा कैंडिडेट हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। उसको तो सिर्फ अपने बेसिक राइट्स चाहिए। आप अपने ही घर में जेनजी बच्चों से बात करके देख लीजिए। हम समझाने की कोशिश तो करते हैं उनको, पर नहीं, उनको अपने बेसिक राइट चाहिए। उनको रोजगार की गारंटी चाहिए, उनको भ्रष्टाचार से मुक्त भारत चाहिए, उनको बेहतर शिक्षा और अस्पताल चाहिए, उनको कभी पेपर ना लीक होने वाला सिस्टम चाहिए, बेहतर मौके चाहिए। बेसिक नीड पूरी होने पर भरोसा रखता है वो कि ये सब होना चाहिए। वो हिंदू मुस्लिम वाला नहीं है फैक्टर, ना ही जातियों वाला भी है, उस पर भी विश्वास नहीं है। और जब तक उसको ये नहीं मिलेगा, वो उम्मीदों में कॉकरोच के पीछे भी चला जाएगा। और ये सोचने की बात है कि एक कॉकरोच नामक पार्टी ने ये उम्मीद जता दी तो युवा वहां चल पड़ा। यह है गैप कि पॉलिटिकल पार्टी भांप ही नहीं पा रही। और इसलिए मैंने सियासत को भी नसीहत दी कि युवा की बात को समझिए। आज तो चल जाएगा लेकिन कल नहीं चल पाएगा। पॉलिटिकल पार्टी समझे ना समझे, मेरा फर्ज है समझाना। मैं जानती हूं सत्ता में आने से पहले के वादों और सत्ता में आने के बाद एक्शन में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि सिस्टम अपने हिसाब से काम करता है। और अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पहले कह चुके थे कि सरकारें
बदलेंगी, लेकिन मोर और लेस सिस्टम वैसा ही रहता है, सरकारें वैसे ही काम करती हैं। कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, फाइलें वही रहती हैं, बस उन पर धूल बदलती जाती है। यानी सरकारें बदलती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन दफ्तरों का काम करने का ढर्रा और फाइलों का स्वभाव नहीं बदलता है। फिर भी अगर जज्बा देश हित के लिए है तो उस जज्बे को सलाम है, लेकिन हर जज्बा बदलाव की कहानी से जुड़ा नहीं होता। कभी कभी घटनाओं की क्रोनोलॉजी ये भी कहती है कि अचानक पैदा हुआ किसी बड़े मोमेंट के पीछे एक नहीं कई वजह हो सकती हैं। यहां चौकन्ना रहना है। कॉकरोच पार्टी को लेकर भी ऐसे ही दावे की कमी नहीं है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने युवाओं को भड़काने की कोशिश की। कुछ विपक्षी नेताओं ने तो युवाओं को आंदोलन में एकजुट होने की बात भी कह दी और उसके बाद अचानक एक दिन कॉकरोच के नाम के पर लोग लामबंद हो जाते हैं। और आज इसी कॉकरोच की सियासी कहानी हम सुन रहे हैं। जिस अभिजीत दीपके ने इस पार्टी की नींव रखी है, उसका खुद का सियासी कनेक्शन भी निकल कर आया है और वो खुद आज भी अमेरिका में रहते हुए इस पूरे मूवमेंट को देख रहे हैं। फिर भी अगर रातों रात एक हफ्ते के अंदर एक शब्द कॉकरोच इस सिस्टम पर इस कदर हावी हो जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर छूट रही है। देखिए, दो बातें हैं। पहला ये कि अगर ये मोमेंट हमारे देश को हिलाने के लिए है, हमारे युवाओं को बरगलाकर देश में कोई ना कोई दरार डालने के लिए है, तो ये हमारा देश होने नहीं देगा। ये हमारे देश के युवा नहीं होने देंगे, क्योंकि ना हम नेपाल हैं, ना श्रीलंका है, ना बांग्लादेश है। ये भारत देश है। यहाँ पे 140 करोड़ लोग हैं और उनकी एकजुटता है, ताकत है। तो कोई बाहरी डीप स्टेट ताकत हमें नहीं हिलानी चाहिए, ये हमें समझना होगा। तो पहले तो फैक्ट चेक करने होंगे पीछे कौन है। फिर दूसरी बड़ी बात है कि सरकार को यह समझना होगा कि पीछे कोई भी हो, अगर देश का युवा ऐसे मोमेंट के साथ खड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट रहा है एड्रेस करने में।